अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इस दरमियान में बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल ये जानने के लिए आया कि अभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की स्थिति और आने वाले इक़दामात क्या होंगे। तो ऐसा सोचने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को 25 करोड़ रुपए जमा करने के लिए हिदायत की थी। अभी वो 3 महीने का मियाद मुकर्रर हुआ था। 3 महीने जो हैं वो जून के महीने में मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन जून के महीने में चूंकि गर्मियों की छुट्टी सुप्रीम कोर्ट में पड़ चुकी होगी, इसलिए यह सुनवाई लगभग जुलाई की 7 तारीख को मुनाकिद होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 25 करोड़ रुपए जो जमा करने के लिए इस मियाद के अंदर अंदर जमा करने के लिए जो कहा था, उसकी तगोदो में तमाम हीरा ग्रुप फैमिली ने और खुसूसन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने ऐसे वक्त में जद्दोजहद की हुई है जबकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तमाम प्रॉपर्टीज सीज हैं। उसके बिजनेसेस अभी चलने देने के लिए इजाज़त फ़िलहाल रोक दी गई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस बात की इजाज़त मरहमत की गई थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने बिजनेस को अपने उन लोगों के साथ चलाए जो लोग कि उसके साथ रहना चाहते हैं। लगभग निसफ से ज़्यादा लोगों ने अपने आप को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में तसलसल किया था और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में अपने बने रहने का फॉर्म फिलअप करके इस बात का यकीन दहानी कराया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ हम हर हालत में हर वक्त में सूद से पाक तिजारत में और उसके कलमे के साथ खड़े रहेंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं। आज जब कर्ज़ हसना का मुतालबा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने पुरखुलूस सरमायाकारों से किया तो बड़े पैमाने पर लोगों ने आगे बढ़ करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कर्ज़ हसना में मजबूती फराहम की। अब लोग ये भी पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो 25 करोड़ रुपए का एक टारगेट है उसको क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मुकम्मल कर लेगी, वक्त से पहले क्या उसको भर देगी। तो मिली हुई जानकारी के मुताबिक और करीबी ज़राए की बातचीत के मुताबिक ये चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि गर्मियों के छुट्टियों से पहले यानी कि मियाद ख़त्म होने से पहले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उन 25 करोड़ रुपए के पैमाने को इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल तरीके पर भर देगी। अब रही बात कि आगे के लाहेअमल क्या होंगे, तो मैं जहां तक शुरू से ही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लीगल मैटर में नज़र रखे हुए हूं और उसकी रिपोर्टिंग और अपडेटिंग आप लोगों तक लेकर के पहुंचाता रहा हूं, अब मुझे ये लगता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जब इंशाअल्लाह ताला वो 25 करोड़ रुपए जमा कर देगी तो वहाँ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने वकील के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ये बात रखेगी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ जायदादें एजेंसियों को फराहम करी हैं ताकि वो अपने मुतालबात के पैसे को इकट्ठा कर सके, लिहाजा इसी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एजेंसियों के हाथों से कुछ प्रॉपर्टीज़ को छुड़ा करके और उसको आज़ाद करके मुकम्मल तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथ में फराहम कराए ताकि उसके ज़रिए से उन सरमायाकारों को जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ तसलसल में रहना चाहते हैं या उससे अमानतें अपनी चाहते हैं, उन लोगों को पैसों की अदायगी की जा सके। तो पूरा मुकम्मल एतमाद है कि इंशाअल्लाह ताला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने टारगेट को पूरा होते हुए पूरा मुकम्मल हो जाते हुए देख लेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कुछ जायदादें प्रोवाइड करवा देगी, फराहम करा देगी। उनको ख़रीदो फरोख्त के ज़रिए से उस पर मामलात करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज तमाम सरमायाकारों को जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से पैसे लेना चाहते हैं उन लोगों की फराहमी हो सकेगी इंशाअल्लाह ताला। रही एजेंसियों के प्लेटफार्म पर जाने का मामला, तो मैंने पिछले दिनों चूँकि अब आगे क्या होने वाला है ये कंपनी के हक़ में तो हम यूँ बता सकते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की मंशा ये है, जैसे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ इस दरमियान में भी अपने बिज़नेस को चलाने का पूरा तगोदा पूरी कोशिश करती रही है, तो इस बात से साफ वाज़े हो जाता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अपने बिज़नेस को इंशाअल्लाह ताला मज़ीद और आगे बढ़ाएगी, चलाएगी, पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के अक़दाम और अक़वाल से ये बात वाज़े है। लिहाजा रही बात एजेंसियों की, अच्छा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो लोग सरमाया अपने चाहते हैं,
चाहे वो एजेंसी में गए हों या एजेंसी में ना गए हों, जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से अप्रोच होंगे उन लोगों को इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पैसे प्रोवाइड करवाएगी, जैसा कि साबिका दिनों में देखा गया है कि चाहे वो एजेंसी में गए हों, क्लेमेंट हो, FIR कुनिंदगान हो, हर किसी को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में अप्रोच होने वालों को या अपने हिसाब किताब के मुताबिक उनको अमानतें प्रोवाइड की हैं, क्योंकि वो एजेंसी में गए लोग हों या एजेंसियों से बाहर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर रहने वाले लोग हों, हर किसी को पैसों की अदायगी अगर करेगी तो वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ही करेगी। और जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पैसे की अदायगी कर देगी वो एजेंसियों के उस डिमांड से निकल करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि असल मुद्दा, असल टारगेट और असल मामला जो है वो पैसों की लेन देन का है। जब लोगों को पैसों की अदायगी हो जाएगी तो उसका मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से कोई एतराज़ का रह ही नहीं जाता, मामला ही ख़त्म हो जाता है। तो वो एजेंसी में गया हो, क्लेमेंट हो, FIR करने वाला हो, एजेंसी भी यही चाहती है, कंपनी भी यही चाहती है, अदालतें भी यही चाहती हैं कि लोगों को उनके पैसे उनको पहुंच जाए। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज लोगों को उनके पैसे देना चाहती है, वही देगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की देनदारी लेनदारी मामलात को वो सुलझा दे। रही बात एजेंसियों की, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साबिका रवायात के मुताबिक मैंने चीज़ें बता दी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज लोगों को पैसे दे रही है, देना चाह रही है, और इसीलिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज लड़ रही है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कोई शौक नहीं है कि हज़ारों करोड़, दसियों हज़ार करोड़ रुपए इस दरमियान में ट्रांजैक्शन और बेनिफिट और कमाई इनकम किया होता। ये पैसे की ये लड़ाई जो अदालतों में हो रही है वो लोगों के पैसों को उन गासिबों से, उन मलऊनों से, उन ज़मीन माफियाओं से बचाने की कोशिश ही है कि लोगों के सरमायाकारों के पैसों को बचाया जा सके, वरना इतनी बड़ी तिजारत को रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रही बात एजेंसियों के, एक रिकॉर्ड के मुताबिक, जैसा कि मैं बारहा इस बात को नकल करता हूँ कि सन 2012 में सहारा के एजेंसियों ने जो कि पैसे लिए थे वो 11-12 हज़ार करोड़ रुपए, अब 2024 और 25 की रिकॉर्ड के मुताबिक अब वो 11-12 हज़ार करोड़ रुपए सूद और ब्याज बढ़ करके अब वो 22 हज़ार करोड़ हो चुके हैं। लेकिन वो पैसे लिए गए थे उसके सहारा के सरमायाकारों को अदा करने के लिए, लेकिन आज वो उसी जगह पर रखे हुए हैं, उसी जगह पर पड़े हुए हैं। उससे कौन इस्तेफादा कर रहा है? सरकारें इस्तेफादा कर रही हैं, एजेंसियां इस्तेफादा कर रही हैं, नहीं पता है। लेकिन सन 2012 से लेकर के अब तक, यानी कि 2025 तक, वो वहीं का वहीं मुंजमद है, किसी भी सहारा के सरमायाकार को मौसूल नहीं हुआ। अब उसमें बढ़ोतरी होकर के, उसके सूद ब्याज में बढ़ोतरी होकर, इजाफा होकर के वो 22 करोड़ रुपए हो चुके हैं। जैसा कि सहारा के मामले पर मशहूर सहाफ़ी रवीश कुमार ने जो है एक स्टोरी करके ये चीज़ें बहुत तफसीली अंदाज में बताया था। तो लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की मंशा, उसकी फ़ाइट, उसकी लीगल फ़ाइट करने का जो जिद्दोजहद करने का जो उसकी आदत और तौर तरीक़ा है, लोगों को पैसे देने का जो मामला है, वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ये है कि हर किसी को पैसे पहुँचे। लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों के पैसों से बनाई गई जायदादों को लोग लूट न सकें, घसूट न सकें, इसलिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज लोगों के पैसों के बचाने की मुकम्मल कोशिश कर रही है। लेकिन एजेंसियों पर अगर किसी को भरोसा है तो बेहतर, लेकिन उसके जो रिकॉर्ड हैं वो ये है कि सहारा का ये है कि 11,000-12,000 करोड़ रुपए आज तक किसी को पहुंच नहीं सके। लिहाजा हमारी दुआ है, हमारी कोशिश है, और लोगों से हमारी यही अपील है कि कोशिश करें, अपनी दुआओं में याद रखें कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फलाह बहबूद से हमकिनार हो, ताकि लोगों के कीमती पैसे उन तक पहुंच जाएं और लोग अपने बच्चों की तालीम व ताल्लुम में, लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और अपने हाल और माजी और मुस्तकबिल के मामलात को मुकम्मल करने में कामयाबी हासिल करें। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सूद से पाक तिजारत एक बार फिर से फले फूले और आगे बढ़े, दौड़े, आसमान की बुलंदियों पर पहुँचे, दुनिया के आसमान दुनिया के उफुक पर छा जाए। ऐसी हमारी दुआ होनी चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।